भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां सिकंद 11वें सिकंद के अंदर आज 24वां अध्याय 24वां सांख्य योग क्या है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बढ़िया एक चैप्टर है हमारे जीवन का। अगर ये समझ में आ जाए सांख्य योग, आनंद आ जाए। सांख्य योग क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य योग के विषय में बताता हूं। प्राचीन काल के महान ऋषियों ने इसका निरूपण किया था। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन की रचना की थी। इस संसार में प्रत्येक प्राणी आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक दुखों से ग्रस्त है। आपको पता है, उसमें मैं नहीं जाता हूं। इन दुखों का विनाश इस शास्त्र के अध्ययन से संभव है। देखो, दो चीजें हैं, एक शस्त्र एक शास्त्र। संसार में जिंदा रहना है ना, तो शस्त्र उठा लो, चलेगा। मारना नहीं है, डराने के लिए रख लो। किसी को मारने के लिए शस्त्र मत उठाओ। संसार के लिए कभी जरूर पड़े तो शस्त्र, और जीवन के लिए शास्त्र। ये अगर हो जाए तो आनंद आ जाए। इस सांख्य दर्शन में 26 तत्व माने गए हैं, जो इस ब्रह्मांड के आधार है। ब्रह्म की माया और उसमें दिखाई पड़ने वाला जीव, दृश्य और दृष्टा, दो रूपों से विभक्त है। उसमें दृश्य तत्व प्रकृति है, जो दिखता है, दृश्य दिखता है, प्रकृति है। इस प्रकृति से सारे जगत की उत्पत्ति होती है, जबकि यह स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती। प्रकृति हमको पैदा करती है। प्रकृति को कौन पैदा करता है? स्वयं वो है, और उसको रचनाकार परमात्मा कह सकते हो। जबकि यह स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती, यह उसका अव्यक्त भाग है। दूसरी वस्तु दृष्टा, जो ज्ञान स्वरूप है, उसे पुरुष कहते हैं या आत्मा है। दृष्टा जो देख रहा है, यह आत्मा है, जिसका न कोई कारण है और न कोई कार्य है। कार्य कारण से परे है। कार्य कारण का सिद्धांत शरीरों के लिए है, आत्मा के लिए कोई कार्य कारण का सिद्धांत नहीं है। उद्धव, मैंने जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही प्रकृति को शुद्ध किया। तब उससे 3 गुण, सत्व, रज और तम प्रकट हुए। इससे महतत्व बुद्धि की उत्पत्ति हुई, और बुद्धि से अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार से 11 इंद्रियां। अच्छा, ये बुद्धि से अहंकार प्रकट क्यों हुआ? थोड़ा सोचना पड़ेगा। मन, विचार, मन यानी विचार। आपके मन में कभी भी विचार आएगा कि ये गलत करूं कि नहीं करूं, ये मन में विचार आया। निर्णय कौन करेगा? बुद्धि। निर्णय बुद्धि करके देगी। लोभ होगा तो गलत में चले जाएंगे, और परमात्मा से प्रेम होगा तो नहीं जाएंगे। लेकिन वो बुद्धि से निर्णय करते 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 अगर कुछ कमा लिया, कुछ सक्सेसफुल हो गए। पूरा सक्सेसफुल तो न रावण हुआ न कोई हुआ। पूरा तो संसार कभी किसी को मिलता नहीं है। पूरा मिलता है खाली परमात्मा, बाकी कभी संसार में पूरा मिलता ही नहीं है। लेकिन एक तरह से मान लो, जितना भी मिला, बुद्धि कहेगी मेरी वजह से मिला ना, मैंने निर्णय करके दिया तब मिला। इसके लिए बुद्धि में अहंकार उत्पन्न हो जाता। मैं करूं, मैंने किया, यही तो सब ग्रंथ कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। कर्ता पुरुष, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, वो कोई करवा रहा है। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे थोड़ी किसी को बुरा लगे तो माफ करना, अच्छा काम परमात्मा कराता है,
बुरा काम हम वासनाओं की वजह से हम करते हैं। अब फिर आगे चल की पोजीशन ऐसी आ जाती है, फिर संत महात्मा कहते हैं बाबा बुरा भी तूने कराया। वो पोजीशन अलग है, उस पोजीशन में हम नहीं आए, याद रख लेना। 10 रुपए में नाचने वाला इंसान अगर ये कह दे कि भगवान ने कराया, पाप भगवान ने नहीं कराया। बीच में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आपने बच्चे को 2 करोड़ दिया, 2 करोड़, 2 बच्चे हैं, दोनों को 2-2 करोड़ दिया। एक बच्चे ने 2 करोड़ में से 8-10 करोड़ बना लिया, और 2-4-5 बरस के बाद आपके पैरों में आपके नमस्कार किया, बोले पिताजी माताजी आप लोगों ने मुझे 2 करोड़ दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैंने 16 करोड़ 18 करोड़ उसमें से बना लिए। अच्छा, दूसरा वाला भी, उसको भी आपने 2 करोड़ दिया, वो आया, उसने पैर भी नहीं छुआ, बोले आपने 2 करोड़ दिया, इसकी वजह से 8 करोड़ का मेरे ऊपर कर्जा हो गया। अब इसमें गलती किसकी है? पैसा देने वाले की कि पैसा वापरने वाले की? बस वही है। मनुष्य जन्म परमात्मा ने दिया, आपको कुछ कमाने के लिए दिया, घुमाने के लिए नहीं दिया, नुकसान करने के लिए नहीं दिया। जैसे आप अपने बच्चे को समझ देते हो, झूठ और सच बताते हो, लेकिन वो झूठ ही पकड़ता जाए तो, दुर्योधन जैसा पकड़ के झूठ ही पकड़ता जाए तो, और एक अर्जुन वो सच ही पकड़ता जाए तो। सच पकड़ने की शक्ति जिंदा रखा भगवान कृष्ण ने, परमात्मा ने जिंदा रखा। लेकिन दुर्योधन कहे नहीं बाबा आपने बताया, इसके लिए मैं झूठ लेता गया। हर इंसान को अंदर से अकल होती है, मैं गलत करता हूं कि सही करता हूं, फिर वो किसी भी धर्म का हो। अंतस्करण सबका भले अलग अलग होगा, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है सार्वजनिक, फिर वो किसी भी धर्म में हो। अहिंसा परमो धर्म, इस सभी धर्मों में किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। आप कभी दुखा, आपने इतनी बड़ी जिंदगी हुई है, नहीं दुखाया होगा क्या? और अंदर से मन बेचैन होता है कि नहीं होता? अरे किसी गरीब को खाली आपने 10 रुपया दे दिया, कितना अंदर से आनंद होता है। बात बरोबर याद समझना है इसको, ये समझने वाला विषय है। इतना ही समझना है कि अंदर से आपको शांति, कल मैंने आपको कहा था, अंदर से आनंद बढ़ता जाए, अंदर से शांति बढ़ती जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए वैसे वैसे अपना वाला आनंद, अपना वाली शांति, किसी से संसार से उधार वाली शांति नहीं। क्योंकि यहाँ तो संसार चला जाएगा, यहाँ तो जिसने आपको शांति दी है वो चला जाएगा, यहाँ तो आप चले जाओगे, लेकिन अपनी शांति होगी तो। सिंधी में कड़ो पाप दींदो, अपने घोट, अपना घोट तो नशा हुए, पेंजी घोट तो नशो, अपना हो, शांति अपनी हो। मैंने कल थोड़ा कहा था, लेकिन फिर मैं इसको दोहरा दूं। हम पूरी जिंदगी आरती में गाते रहते हैं तेरा तुझको अर्पण। परमात्मा में भी जाते समय बोल देता है बेटे जिंदगी भर जो तूने तेरे पास है ना, तेरा भी तुझको अर्पण, तेरा कुछ नहीं मैं ले रहा हूं। अगर शांति है तो साथ में ले जा और संसार को भी दे जा, अशांति है तो खुद को भी दुखी करके जा, दूसरों को भी दुखी करके जा। हमारा रास्ता कौन सा है? दुर्योधन का है कि अर्जुन का है? बस अगर अर्जुन, हाँ लेकिन अगर अर्जुन का है, आज भी मैं कहीं बैठा था, वो कहीं सत्संग की ऐसे बात चली, थोड़ा इसका चिंतन करना। दारू पीने वाले को जितना दारू पीने में मजा आता है, सत्संग सुनने वाले को इतना सत्संग सुनने में मजा आता है? क्यों नहीं आता है? नहीं, सब आप खुद को, अकेलों को मत पकड़ो ना, मेजोरिटी देखी जाएगी ना, मेजोरिटी देखी जाएगी ना। और काफी बार ये तो आप लोग भी समझते हो, यहाँ पे लिखा दो एसी रूम में सत्संग मिलेगा, है तो बरसों से मैं कहता हूँ, आपको मालूम भी है। अच्छा कहीं धूप पड़ रही है, बारिश है, बारिश का जमाना है, बारिश पड़ रही है, वहां पे लिखा हुआ है कि दारू फ्री मिलेगा, कहाँ लाइनें खड़ी होगी?
बस वही तो है ना भाई। रात को पीने वाला रात को 2 बजे पहुंच जाएगा, सत्संग वाला रात को 2 बजे क्यों नहीं पहुंचेगा? ये तो काफी बार मैंने आपको कहा, आप कभी ट्राई करके देखो ना। मेरे मन में कभी ऐसा हुआ तो तुलसी भाई हम ऐसे 8-10 तैयार होंगे, फिर सबको फोन करेंगे, सबका फोन नंबर पे आ जाओ रात को 2 बजे, पता चलेगा कितनी माताएं और कितने भाई साहब आते हैं। और उसी को अपने घर पे बुला दो, यहाँ पे मत बुलाना, वो वहां पे, नहीं तो भाई इंसान बहुत खतरनाक है। दूसरे काम के लिए, दारू पीने के लिए आ जाओ। अच्छा, सबको बोलो सबको दे दिया था न्योता, तू ही रह गया था, तू आ जा, ये नहीं आएगा। अच्छा, 8 दिन के बाद सत्संग के लिए उसको फोन करो, भाई तू ही रह गया था, तू आ जा। बोलेगा पहले क्यों नहीं याद किया, लास्ट में मैं याद आया। इतनी आर्ग्यूमेंट करेगा सत्संग सुनने वाला, दारू पीने वाला कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, बोले ठीक है भाई भूल गया तो मैं आ जाता हूं। अच्छा, ये दारू नहीं पीने वाला, मैं नहीं पीता हूं, मैं पहुंचूंगा क्या? नहीं पहुंचूंगा। लेकिन कोई लोभी इंसान है, उसको बोलो 25,000 रात को मिलेगा, पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? सत्संग ही क्यों नहीं पहुंचेगा? ये बात बरोबर समझना, मैं कहाँ रोक रहा हूं, क्या समझाना चाहता हूं, क्या बोलना चाहता हूं, वो समझ लेना। दारू पीने वाले को दारू पीने में जो तलब है, तलब कहता जाता है, तन्मयता है, तलब है, उत्सुकता है। सत्संग वाले को कहां है? 99.99 नहीं है, 0.01 है। और जिसको है वो गुरु नानक के जहाज में चढ़ गया, और जो चढ़ गया तो वो पहुंच गया। तत्परता कहां है? तन्मयता कहां है? कितनी भी इधर उधर से गाली गलौज चल रहा हो, दारू पीने वाला मजे से दारू पिएगा कि नहीं, जुआ खेलने वाला जुआ खेलेगा कि नहीं। अच्छा, इधर उधर गाली चल रही हो, सत्संगी वाला बैठ के सुन पाएगा? फर्क क्या हो गया? तन्मयता नहीं है ना भाई, तन्मयता नहीं है। कई लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, मैं नहीं मानता। वासना अंधी होती है, वासना। प्यार तो परमात्मा से मिलाता है, प्यार तो शुद्धि है। प्यार में तो कभी शरीर को देखा नहीं जाता है। प्यार अगर शरीर देख रहा है तो प्यार नहीं है, वासना है। वासना अंधी होती है। अच्छा, ये जितने भी है, लोभ भी अंधा होता है। लोभी इंसान को मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, और किसी को बुरा लगे तो माफ कर देना, मैं बोल देता हूं। इसी मंच पे बरसों पहले मैं बैठा हुआ था, माता वापस मुझे मिली नहीं, पैर छुआ उसने, सत्संग पूरा हो गया था, रविवार का शायद दिन था। मैं जो पॉइंट दे रहा हूं वो लेना, उसकी गलती मत देखना। मैं कुछ दे रहा हूं उसको पकड़ना, मैं क्या कहना चाहता हूं वो पकड़ना। वो माता का मुझे पूछना भी बस, मुझे मालूम भी नहीं है, हम भूल जाते हैं, और ऐसी बातें याद भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उससे, इसकी स्टाइल से, उसने जो इधर नाटक इधर उधर किया ना, उससे मुझे कुछ लगा कि कुछ अलग माता है। मैंने देखा तो कुछ वहां से जो नोट पड़े थे उसने उठा लिया, यानी लोग देते हैं, वो माता ने उठा लिया। इसी मंच से मैं बोल रहा हूँ, देखा था मैंने। अब हकीकत क्या है, सच पूछो तो मुझे बोलना नहीं चाहिए वो माता को, उसकी जरूरत होगी, तकलीफ होगी, लेकिन हकीकत क्या है, मैं वहां जाके बैठूं और आप मेरी चोरी कर लो ना, वो चीज अलग है। और यहाँ मैं बैठूं और यहाँ आप चोरी करो ना, ये चीज अलग है, ये अक्षय पाप हो। मैंने सोचा वो माता को बुलाया, अभी मैं बोला माता अभी रख दो, फिर मैं वहां पे बैठूंगा, वहां आना मुझे, और आप जितना लोग मुझे जानते हैं, मैं उसने 100 लिया था, मैं 200 दे देता, क्योंकि वहां उस फंसती नहीं, फिर मैं दे देता, वो वहां से लिया। मेरी कहने का मतलब समझना, इतना सत्संग चल रहा है, करीब करीब सबको आनंद आता है। आज तक मुझे यहाँ पे या कहीं भी सत्संग में किसी ने नहीं कहा भाई साहब आपके सत्संग में मजा नहीं आया। हजारों आदमी मिले होंगे भाई साहब सत्संग में मजा आ गया, एक भी बंदा मुझे कोई कहता है भाई साहब आप पसंद नहीं हो, आपका सत्संग पसंद हो, बस सत्संग ही ले, मुझे लेके करेगा क्या तू भाई, मैं तेरे घर पे आने वाला हूँ नहीं, मैं मेरे घर पे हूँ,
मैं मेरी बीवी का नहीं हुआ तेरा क्या होगा। थोड़ी मजाक है लेकिन थोड़ा समझना उसका कितना ध्यान है, इतना सब चल रहा है, लोभी को उसको नोट ही दिख रहा है और किसी भी स्टाइल में वो लेना चाह रहा है। बस ऐसा ही सत्संग में अगर हमारी तन्मयता हो जाए, एक भी शब्द हमारा छूट न जाए, ऐसा अगर हो जाए तो आनंद आ जाए कि नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी नोट जो उस समय थी मेरे पास 100 रुपया, उसने 100 रुपया लिया था। अच्छा, सबसे बढ़िया सत्संग हम बैठ के ऐसे सुने, आज जो सबसे बढ़िया मेरे लिए होगा ना वो मैं लेके उठूंगा, ऐसा कभी हम सोच के बैठते हैं? नहीं बैठते। यही तो दिक्कत है, तन्मयता। मैं फिर दोहरा दूं, गुरुओं को कभी मत कहो मीठा मीठा बोलो, मीठा घर वाली को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ। गुरु मीठा ही बोलता है, कृष्ण से मीठा कोई बोल सकता है क्या? मुझे तो विश्वास नहीं है कोई मीठा, कृष्ण से कोई मीठा आदमी, मीठे शब्द। दुर्योधन को मीठा लगा क्या? लगा होता तो फिर दुर्योधन, ये फिर महाभारत कैसे होता? शिशुपाल को लगा? अच्छा छोड़ो दुर्योधन को, दूसरे का बच्चा था, कृष्ण के खुद के, कृष्ण भगवान के खुद के 56 करोड़ यादव, जिसने भागवत पढ़ी होगी उसको पता होगा, कृष्ण भगवान समझा समझा के थक गए। अगर श्लोक का अर्थ बराबर समझो तो वहां लिखा है थक गए भगवान कृष्ण समझा, लेकिन समझे क्या? अब इतना भगवान कृष्ण खुद खुदा, इतना मीठा बोलने वाला, बांसुरी बजाने वाला, उसकी बातें अगर अपने बच्चे समझ नहीं पाए तो आपको कोई संत की भाषा समझ में ना आए ना तो भी बैठ जाना और उसको कहना, बाबा भाषा समझ में तो नहीं आ रही है, थोड़ा और समझाओ, 2 जापड़ मारनी है तो मार दो। लेकिन हम कहाँ ऐसा सुनते? अरे तो सब आज सबको सत्संग के सब मीठा मीठा सत्संग चाहिए, यानी आपके हिसाब का सत्संग चाहिए। मैं अकूट में गया, मुझे वो सुनते हैं लोग, गड़बड़ हो जाती है, नाम कभी हम लोग बोल देते हैं, दिक्कत हो जाती है। वो बंदा क्या बोल रहा है मालूम है? बोले मैं दारू पी के दरबार में जाता हूं, तो मांस मछली भी खा के जाता हूं। मैं बोला भाई क्यों जाता है? बोले मन साफ होना चाहिए ना। मैं बोला भाई मन कैसे साफ होगा वो बता ना। जैसे शरीर साफ करता है ऐसे मन साफ हो जाता है तेरा? मन कौन साफ करेगा? गुरु करेगा ना। अच्छा, उसी के घर में मैंने अरदास की, फिर वहां पे तो थोड़ा मैंने उसको कम बोला, जब मंच पे बैठा तो थोड़ा बहुत बोल दिया। फिर यहाँ के मैंने फोन किया, मैं बोला भाई साहब अगली बार बुलाना हो तो बुलाना, नहीं बुलाना हो तो तेरा माल जो तूने दिया है वापस में दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं आपको भी कुछ बोल रहा हूँ सुनना। मैंने उसको पूछा, मैं बोला भाई साहब दारू पी के मांस मछली खा के आप मंदिर में जाते हो, क्यों जाते हो? कभी बैठ के सोचा है? चलो मन शुद्ध है, मैंने आपका मान लिया, ये लेकिन आपके पास अभिमान है ना, ये अभिमान है ना आपका कि मैं तो जाता हूं। अच्छा, मैं बोला आपने सूरत से मुझे सत्संग करने के लिए सुनाया है ना, इतनी बड़ी पब्लिक को पूरे बैनर छापे गए थे, जैसे कोई बहुत बड़ा संत हूँ, संत नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ वो सुनो। इतनी बड़ी पब्लिक के बीच में मुझे बिठाया गया सत्संग के लिए, स्पेशल सूरत से बुलाया गया। मैं बोला भाई साहब मैं सिक्का मार के नहीं दूंगा कि दारू पी के तू जा, मेरा सिक्का नहीं लगेगा। और कोई गुरु लगा के देता, गुरु तो कभी लगा के देगा नहीं, ऐसे कैसे सिक्का लगा के देगा? और मन तेरा शुद्ध होगा तो तू दारू पिएगा क्यों? मांस मछली खाएगा क्यों? और 17 चीजें हैं वो छोड़ के ये क्यों खाएगा? अच्छा, ये जिद कर रहा है अपने बच्चे के सामने, उसका जवान बच्चा, अभी शादी भी नहीं हुई है। मैंने उसको बात बताई, यहाँ के फोन किया, मैं बोला भाई साहब आप अपने बच्चे के सामने ये डिस्कस करते थे, आप बच्चे को मैसेज क्या दे रहे हैं कि गुरु के सामने गलत बोल के भी सच बता, झूठा अपने सच पे सिकाया लगाया जा सकता है और गुरु को झूठा बोला जा सकता है। आप अपने बच्चे को ये मैसेज नहीं दे रहे, समझ रहे हो ना ये बात? तो आपका बच्चा आपसे क्या सीखेगा? हाँ, उसको ऐसा कि गुरु से जिद की जा सकती है। अच्छा, गलत चीज में गुरु से जिद की जा सकती है?
तो आपने मुझे नीचे गिराने के लिए यहां पे बुलाया है, मेरा सुनने के लिए बुलाया है कि अपना सुनाने के लिए बुलाया है? मतलब क्या? दारू पी के जाना है, मतलब क्या? क्यों जाना है? आपको दिखाना है कि आई एम समथिंग। मैं दारू पी के गया, गुरु ने मुझे कुछ नहीं किया। जुआ खेलने गया, जुआ खेल के आया, मुझे कुछ नहीं किया गुरु ने। यही कहना चाहते हो? और क्या कहना चाहते हो? आपके बच्चे को मैसेज क्या दे रहे हो? मैं फिर दोहरा दूं, ये कहने का मतलब क्या है? करो, कभी भी गुरु से जीवा जोड़ी मत करो। अच्छा, कम से कम करो तो आपका कोई परिवार वाला छोटा व्यक्ति न हो उस समय करो। मैं बोला, आपके बच्चे को क्या सिखाना चाहते हो? कि दारू पी के मंदिर जा सकते हैं? अच्छा, ये आपने सुना होगा ना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। ये बच्चा इसका क्या करेगा? मंदिर में दारू आके लेके पिएगा। और होता है आजकल, कहाँ क्या क्या होता है आपको कहाँ पता है? होता है कि नहीं? चल रहा है मंदिरों में भी। उसके बाप मंदिर में दारू पी के आते थे, बच्चे अब दारू लेके मंदिर में आ जाते हैं। मन साफ होना चाहिए। अरे मन साफ गुरु के सिवाय आपका कोई कर ही नहीं सकता। किसकी ताकत आपका मन गुरु के सिवाय साफ करे? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार। हनुमान चालीसा। क्या कहा गया? मेरे मन को सुधारो। किसको कहा गया? हनुमान गुरु को कहा गया। गुरु के चरणों में बैठ के मन सुधारा जाता है। जिद नहीं की जाती, कुतर्क नहीं किया जाता, अपनी गलतियों पे सिक्का नहीं लगाया जा सकता। आज तो हम कहीं एक शब्द बोल देते हैं, मेरे साथ तो होता। कई लोग बोलते हैं, भाई साहब एक शब्द ये नहीं कहना चाहिए। मैं बोला, छोड़ इस शब्द को। आधा घंटा तूने, पौना घंटा सत्संग सुना ना, और क्या सुना? बोले वो थोड़ी याद है। यानी तू घर से आया है, बीवी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के मेरी गलती सुनने आया है तू? अच्छा, मेरी गलती सुनने आया तो ट्यूशन दे, मैं तेरे घर पे आ जाऊंगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है? दारू पीने वाला इतने नाटक कभी नहीं करता है। फ्री में दारू मिलता हो, अब बोलते हो नहीं ये ब्रांड नहीं, ये ब्रांड चाहिए, वो ऐसे ही बोलेगा भाई बाहर निकल। लेकिन दारू पीने ये सत्संग वाला ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। अगर तुम्हारे में ही अकल होती तो फिर तुम तो गुरु बन गए। गुरु का तो खाली सुना जाता है, और सुन के जो आप जीवन में उतार सकते हो वो उतारा जाता है। वहां पे तर्क को तर्क नहीं होता। हाँ, सवाल होता है, संदेह नहीं, सवाल होता है। बाबा ये मेरी समझ में नहीं आया, ये कैसा आपने कह दिया, थोड़ा समझाओ। सवाल होता है, संदेह नहीं होता। सवाल चीज अलग है, संदेह चीज अलग है। संदेह करने वाला संशय आत्मा विनिश्चते, उसका विनाश हो जाता है। लेकिन सवाल होता है। कृष्ण ने कितने सवाल, ये अर्जुन ने भगवान के सामने कितने सवाल किए? बहुत सवाल किए, और हर सवाल का जवाब दिया गया। बात बरोबर समझना। जब भी आप बैठो ना, पूरा बन के बैठो, आनंद लेने की बात करो, और जो आपके समझ में आ रहा है वो आप उठा लो। गुरु की पूरी बात शिष्य के समझ में थोड़ी आती है। फिर तो हम गुरु बन गए ना। गुरु ने जो भी कहा, अगर आपको सब ही पता है तो आप गुरु हो। फिर अच्छा, खाली पता ना हो, जीवन में उतारा भी हो। इसके लिए थोड़ा हमको ये चीजें अपने दिमाग से थोड़ा निकालना चाहिए कि हर चीज मीठी होनी चाहिए। सत्संग हमको अच्छा, इतने बड़े बड़े गुरुओं को, किसी को दारू दिए, किसी को जहर दिया गया, किसी को खीले ठोके गए। कंवर राम भगत को गोली से मार दिया गया, हमारे पाकिस्तान के कंवर भगत। कितने संतों को मारा गया। तो संत क्या देता है? संत की भाषा हमको अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती? हमारा जीवन है दुर्योधन जैसा, और वो बात कर रहा है भगवान कृष्ण की। कैसे बैठेगा? गुरु ग्रंथ साहब में उसका अर्थ आता है, बोले संसारी और गृहस्थी, ये साधु और संत का गृहस्थी के साथ बनता नहीं है। कैसे बनेगा भाई? हम तो बोलते हैं झूठ के बिना दुनिया हलंदी किए, चौदह ना थोड़ो कूड़ लगा लेना से दुनिया की हलंदी। थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ता है।
संत बोलेगा झूठ कैसे बोलेगा भाई? आदि सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक होसी भी सच। बात बरोबर समझना, तन्मयता हो जाए ना, तत्परता हो जाए ना, और सुनने का पूरा अभ्यास हो जाए ना। जिस समय जो बोला जा रहा है ना, आंख बंद करके, कान खोल के, आंख बंद हो न हो, कान खुला हो, कान बंद न हो, और कान से बराबर सुना जाए ना, फिर उसमें से जितना भी जीवन में उतारा जाए ना, आनंद आ जाता है। परमात्मा की एक बूंद भी मिल जाए ना, एक ज्ञान भी मिल जाए ना, इतना सा परमात्मा का ज्ञान, तेरे प्रेम की एक बूंद मिल जाए, उद्धार हो जाए। जहर की एक बूंद मार सकती है और सत्संग की एक बूंद तार सकती है। सत्व रज और तम प्रकट हुए, इससे महतत्व बुद्धि की उत्पत्ति हुई, और बुद्धि से अहंकार प्रकट होता है। अहंकार से 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, और 5 सूक्ष्म तन मात्राओं का समूह उत्पन्न हुआ। 5 तन मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। शब्द तन मात्रा से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल तथा गंध से पृथ्वी, महाभूतों की रचना हुई। ये सभी पदार्थ मेरी प्राण से, मेरी प्रेरणा से एकत्रित हुए, यानी मिले होकर आपस में मिल गए। इन्होंने मिलकर ब्रह्मांड रूपी अंड उत्पन्न किया। यह अंड ही मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब यह अंड जल में स्थित हो गया, तब मैं नारायण रूप में इससे विराजमान हो गया। सृष्टि रचना की इच्छा से मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। उसी कमल पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा ने मेरी कृपा से रजोगुण के द्वारा भू, भुव, स्व अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन 3 लोकों और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूत प्रेत आदि के लिए भूलोक यानी अंतरिक्ष, और मनुष्यों तथा अन्य जीवों के लिए भूलोक यानी पृथ्वी का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महलोक, तपलोक आदि सिद्धों के लिए निश्चित किए गए। ऊपर कई बार आता है ग्रंथों में, तपलोक, महलोक, तपलोक आदि सिद्धियों के लिए निश्चित किए गए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुरों और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल लोक बनाए। महलोक और तपलोक से ऊपर सत्यलोक मेरा परम धाम है। अच्छा, ये यहाँ पे ऐसे बताया जा रहा है कि महलोक और तपलोक से ऊपर सत्यलोक है। अच्छा, एक तरह से ऐसे भी समझ लो, और एक तरह से भगवान श्री कृष्ण ये भी उद्धव को कहना चाहते हैं, हमको भी ऐसा कहना चाहते हैं कि सिद्धियों से जो लोक मिल जाए, उससे भी कोई ऊपर हो, ऊपर यानी बढ़िया कुछ हो, तो वो सत्यलोक है। ये भी थोड़ा समझ लेना। सत्यलोक ऊपर है क्योंकि यहाँ पे कहा गया, लेकिन हमारे जीवन में सत्यलोक कैसे हो? सत्य पे चले, उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े छोड़ दें। अगर कैसे छोड़ा जाता है और क्या होता है, उसकी कहानी अगर आपको चाहिए ना, राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए क्या क्या छोड़ दिया। आप कहानी पढ़ो सत्य की, क्या क्या त्याग करना पड़ा, कितना दुख दिए गए। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, दुख दिए गए, बाबा जी दुखी नहीं हुए। ये मैं बार बार कहता हूँ, संतों को ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन दुखी नहीं होते। और हमारा उल्टा है, हम सुखों में सुखी नहीं होते हैं और एक दुख में दुखी होते हैं। और संत महात्मा हजारों दुखों में दुखी नहीं होते हैं और एक भी सुख नहीं होता है, लेकिन फिर भी बाबा जी सुखी रहते हैं। बच्चे हमारे, मकान हमारा, जमीन हमारी, सब हमारा, बाबा जी के पास कुछ नहीं होता। बीच में मुझे तुलसी भाई कह रहे थे, बाबा जी बोल रहे थे, बोले ये जगह भी मेरी थोड़ी है, बराबर के नहीं, कुछ नहीं मेरा है, लेकिन फिर भी मेरा सब कुछ है, क्योंकि भगवान मेरा है।
और हमारा उल्टा है, सब कुछ हमारा है और भगवान ही हमारा है। यही तो गड़बड़ है। अब दोनों अपोजिट साइड है ना। अच्छा, अपोजिट साइड है। अब अंग्रेज आके यहाँ पे अंग्रेजी में सत्संग करे, जिसको समझ में आता होगा उसको समझ में आएगा, बाकी हमारा जैसा तो करो पैर ये नीचे ऊपर करता रहेगा। फिर आप बोलो बराबर नहीं बोलता है, बराबर बोलता है, तेरी औकात नहीं है वो समझने की। बस इसी तरह गुरु के वचन सुनने की भी औकात बनाओ, औकात बनाओ, क्योंकि जरूरी है। आजकल ये निकलता जा रहा है। अच्छा, हमारी जवानी करना, मैंने आपको कहा मैं 13 वर्ष से गुरु गद्दी पे बैठा हुआ हूँ, 13 वर्ष से मैं सत्संग करता हूँ। हमारी जवानी में ऐसी कोई जीवा जोड़ी करने वाला इंसान नहीं आता। यहाँ तो सुनता था, यहाँ तो नहीं सुनता था। आज अलग ही इंसान हो गया है, सुनेगा फिर डिस्कस बैठा करता रहेगा। अच्छा, आता ए फॉर एप्पल भी नहीं होगा, लेकिन ज्ञान की भरी भरी का बातें करेगा, आएगा कुछ नहीं। स्वर्ग नर्क किसने देखा? मर जा तो खबर पड़ नहीं था कि स्वर्ग नर्क कहाँ है, जे को थई हिते ही तई। अच्छा, आपने कभी 17 जगह भी ये जितने लोग बताए गए उसमें जाके देख के आए हो वहां पे नर्क है कि नहीं है? देख के आए हो तो फिर कैसे बोलते हो यहीं पे ये स्वर्ग नर्क? आप बोलोगे यहाँ नहीं है। मेरा थोड़ा बदलाव है, बरोबर समझना। यहाँ भी स्वर्ग नर्क है और परमात्मा ने जहां कहा है वहां भी होगा। यहाँ है भी, यही नहीं है, यही नहीं है, यहीं पे हिसाब किताब होता है, ऐसा नहीं। तो फिर आत्मा किसी गरीब के घर में कैसे पैदा होती है? उसने कौन सा पाप कर लिया? एक ही समय इंसान जन्म लेने वाला एक गंगू तेली के घर में जन्म लेता है, एक राजा भोज के घर में जन्म लेता है। तो राजा भोज वाले के घर में जो लड़का आया उसने कौन सा पुण्य कर लिया? किया है अगले जन्मों में। और उसने कुछ गलत क्या कर दिया? किया है अगले जन्मों में। कोई बच्चा पैदा हो जाता है, आजकल तो कोई बोलते हैं डायबिटीज हो गई, छोटे बच्चे को डायबिटीज हो गई, क्या किया? या तो इसके माँ बाप ने गलत किया, या तो अगले जन्म में कुछ नाटक करके आया है। बात बरोबर समझना, कभी मत कहो स्वर्ग नर्क नहीं है। इसका मतलब आप ग्रंथों से अक्ल वाले हो गए क्या? गुरु नानक ने कहा ये लोक सुखी परलोक सुहेले, निकालो अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है? अब आप गुरु नानक से भी अक्ल वाले हो गए, तेवराम साईं से भी अक्ल वाले हो गए, तो फिर आप अपना पंथ निकाल के चालू कर दो। और ऐसे मूर्ख लोग भी आए हैं, अपना पंथ चालू कर दिए। हाँ, उनको कहो तो अपना पंथ, भाई कोई क्या कहे भाई, लोग मारने दौड़ेंगे। अपना पंथ मंच ही होता है, कुत्ता ही होता है। कहां से लेके आए भाई साहब? अपने दिमाग की पैदाश है, शैतानी दिमाग। मैंने बीच में आपको कहा था, पहले के दुर्योधन ग्रंथ नहीं लिखते थे, पंथ नहीं चलाते थे, बहुत अच्छा था। आज का दुर्योधन ग्रंथ भी लिखता है और पंथ भी चलाता है। भटक गया है आज का इंसान। आज के कंसों ने अपने ग्रंथ बना लिए, अपनी एक रीढ़ चाल, भेड़ों की चाल कर दिए। दारू पियो, बोले मन अच्छा रखो। अरे दारू फिर क्यों पीते हो भाई? जुआ कैसे खेलते हो? अच्छा, जुआ खेलना है यानी आपको तुरंत इमीडिएटली ज्यादा पैसा चाहिए ना। जुआ का मतलब और क्या है? बराबर ना, बिना मेहनत का पैसा चाहिए ना। जुआ का मतलब क्या? हारने के लिए कोई इंसान खेलेगा क्या? अगर मेरी दृष्टि से देखने जाओ तो उसको ऑन दी स्पॉट पैसा चाहिए, एनी कॉस्ट पैसा चाहिए। भले बेईमानी से भी, जुआ खेल के भी पैसा आ जाए, बस जुआ में से पैसा चाहिए। अब इतना बिना मेहनत का पैसा चाहिए क्यों भाई साहब? तेरा मन शुद्ध कैसे हो गया? तू जुआ खेलने बैठा है। मन शुद्ध है तो फिर लालच कैसे है तेरे पास? पता नहीं कहां से लोग कुछ भी बोल देते हैं। मैंने आपको कहा ना, पहले के जमाने में या तो संतों को सुना जाता था, या तो संत से छोड़ के आदमी निकल। आपको पता होगा, मैं कितने घरों में जाता था, उसका एक लड़का या एक बेटा बैठता था और पिताजी माताजी बैठते थे, दो लड़के नहीं सुनते थे। आज अलग है, सुनेंगे भी, फिर डिस्कस भी करेंगे, फिर वो बार बार बोलेंगे मन शुद्ध हो। बोला मन शुद्ध है तो फिर इतनी कचरा निकलता कहां से है भाई साहब? आपको संसार अच्छा लगता है, संसार की चीजें अच्छी लगती है, तो मन शुद्ध कहां से होगा?
मेरी समझ में अभी भी नहीं आया। अब ये थोड़ा किसी को मैं जिस अर्थ में कह रहा हूं वो अर्थ में लेना। आप हजारों करोड़ रुपया भी, 1000 करोड़ बोल रहा हूं, गुरु नानक को दे के आप दारू पिला सकते हो? टेवराम साईं को 200 करोड़ दे के, 200 1000 करोड़ दे के दारू पिला सकते हो? नहीं पिला सकते हो। क्यों? क्योंकि मन शुद्ध है। मन शुद्ध है, उसको वो चीजों से मतलब ही नहीं है। अपना ही इतना आनंद है, दारू में से क्या आनंद लेने जाएगा? बीड़ी में से सुख लेने वाला, 10 रुपए में नाचने वाला इंसान बोलता है मन शुद्ध हो। मन कहां से शुद्ध है भाई साहब? मन कहां से शुद्ध है? मन में फिर दोहरा दूं, संतों महात्माओं गुरुओं के चरणों में बैठ के ही, ग्रंथों के चरणों में बैठ के ही मन शुद्ध होता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन आज का इंसान पता नहीं कहां कहां जा रहा है। इन तीनों लोकों से ऊपर महलोक, तपलोक आदि सिद्धों के लिए निश्चित किए गए हैं। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुरों और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल लोक बनाए हैं। देखो, जब आप कहते हो ना स्वर्ग लोक के इधर ही है, स्वर्ग नरक यही है, तो आप कृष्ण को भी उल्टा कर रहे हो। कृष्ण भगवान ने भी कहा भाई जब वो स्वर्ग में हमारा टाइम पूरा हो जाता है, स्वर्ग को जितना सुख दिया जाता है फिर नीचे उतारा जाता है स्वर्ग से। नर्क वाले को नर्क दिया जाता है, फिर फेंक दिया जाता है पृथ्वी पे, फेंक दिया जाता है यानी जन्म दिया जाता है। यानी आप भगवान कृष्ण से भी अक्ल वाले हो गए, गुरु नानक वाले भी अक्ल वाले हो गए, तो फिर आपकी आरती चालू कर देना, आपको गुरु बना देना, आपको भगवान बना देना। आपके पास में ऐसा कोई इंसान हो तो भाग जाओ वहां से, कोई मतलब नहीं है। न ये समझेगा, आपको उल्टा बिगाड़ देगा, कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों से। एक बात पक्की है, अगर मन शुद्ध होता ना तो ये चीजों में फंसा हुआ नहीं होता। और मन शुद्ध वाला तो मन चंगा, कठौती में गंगा, अपनी गंगा में नहाता रहेगा, वो डिस्कस में आएगा भी नहीं, ज्ञान देने आएगा। पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, पृथ्वी के नीचे सुनना, पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल लोक बनाए गए हैं। 7 पाताल लोक, महालोक और तपलोक से ऊपर सत्य लोक मेरा परम धाम है। भक्ति योग द्वारा साधक मेरे इस परम धाम को प्राप्त कर सकता है। उद्धव, ये सारा जगत कर्म और उसके संसारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल प्रदान करता हूँ। गुणों के असर, ये यहाँ पे भगवान कृष्ण ही हैं जो कह रहे हैं फल प्रदान करता हूं। फल परमात्मा देते ही हैं, फल में ध्यान न जाए, ध्यान हमारा कर्म में हो। अब कभी ट्राई करके देखना ना, आपको जल्दी पहुंचना है, अब गाड़ी चला रहे हो, 6:30 कहीं आपको जाना है, बार बार मोबाइल देखना, भले आपने सामने लगाया है, आप कौन सी भी गाड़ी चला रहे हो, सच बताना, अगर बार बार आप मोबाइल में टाइम देखोगे, घड़ी में टाइम देखोगे, सच ये है आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि आपने कर्म में से फल पे चले गए कि 15 मिनट में पहुंचना। इतनी छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, एकदम छोटा सा। भगवान कृष्ण जब कह रहे हैं ना फल का ध्यान मत दो, फल की इच्छा मत करो, तब ये नहीं कहते कि फल नहीं मिलेगा। बोले फल तो मैं दूंगा ही दूंगा। तेरा कर्म में ध्यान होगा तो फल में मजा नहीं आएगा, और तेरा कर्म में बराबर ध्यान होगा ना तो फल में मजा आएगा। अब सुबह चलते हो, अब सुबह 15 मिनट चल के आते हो, सच्ची बताना चलने वाले को आनंद आता है कि नहीं? अच्छा, यही रात को जब दुकान से आप 15 मिनट पैदल कहीं से आओ तब थक जाओगे। सुबह आप कहीं आनंद लेने के लिए नहीं, बस ऐसे ही निकले हो मौज करने के लिए। अच्छा, रात को घर पहुंचने के लिए निकले हो, इच्छा है घर पे पहुंचो, अच्छा इच्छा भी है घर पे पहुंचो, फिर जल्दी पहुंचो, कोई नाटक छूट न जाए। हाँ, कोई सीरियल है तो छूट, क्योंकि माताएं बैठी है मुझे ध्यान है। नाटक ना अटक, ये नाटक, इसमें मत अटक, लेकिन मत अटके हुए। कहीं कितनी भी गाड़ी तेज चले, 7 बजे पहुंचना है, ये नाटक देखना है। अब जो आप गाड़ी चलाओगे ना, अब जो आप पैदल चलोगे ना, आपको मजा नहीं आएगा। लेकिन ऐसे ही सुबह जैसे निकलो, जैसे पहुंचा, जब पहुंचे तब पहुंचे।
अच्छा नहीं भी पहुंचे, ऊपर पहुंच गए तो भी कहां दिक्कत है भाई, कहीं तो पहुंचेंगे। अब जिस दिन आप ये करके निकलोगे ना, आपको सुबह आनंद तब देती है जब आप सब संसार में से, दिमाग में से निकाल लाते हो। कहां निकले हो? बस शेयर करने निकले हो। जीवन में क्यों जी रहे हो? बस ऐसे ही जी रहे हैं। आनंद परमात्मा के चरणों में ले लेते हैं। बाकी संसार की चीजें मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। मिली तो हम अभिमान में नहीं आते हैं, और नहीं मिले तो रोते नहीं हैं, शुक्राना करते हैं। दुख का दिए का शुक्राना, और दुख नहीं देने का शुक्राना, सुख देने का शुक्राना, सुख नहीं देने का शुक्राना। ये 4 शुक्राना करते हैं, मजे से जीते हैं। ये जीवन अलग नहीं होगा, अलग होगा गारंटी से। फिर जो सत्संग में कहा जाएगा ना, एक एक चीज अपने समझ में आती है। जैसे, फिर मैं दोहरा दूं, जैसे बुरे इंसान को बुराई में पहले से ध्यान रहता है। दारू पीने वाले का पहले से मन दारू में है, जुआ खेलने वाले का पहले से मन जुआ में है, सत्संगी का पहले से मन अगर सत्संग में है, पहले से तैयारी करके आता है कि मैं सत्संग में से आज कुछ ऐसी चीजें उठा लूंगा जो मेरे जीवन में बहुत जरूरी होगी, वो मैं ले लूंगा। ये आनंद अलग नहीं होगा, अलग होगा गारंटी से। जहां हमने संसार का चिंतन किया वहां अशांति आती ही आती है, और जहां हमने परमात्मा का चिंतन किया वहां शांति आती ही आती है। इसमें नो डाउट 100% आती है। इसके लिए अंत में उद्धव, यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल प्रदान करता हूं। कर्मों के अनुसार, मुझे बहुत कुछ कहना है ये चीज में, क्योंकि गीता की बात आ रही है यहाँ पे। कर्म में अगर आपको आनंद आएगा ना, फल में आनंद गारंटी से आएगा। अच्छा, फल में आनंद, आप फल मिले ना मिले, सुबह टहलने निकलने वाले इंसान के पास कौन सा अच्छा फल मिलता है? बस कर्म में ध्यान होता है, इसके लिए उसको आनंद मिल जाता है। जीवन जीने का तरीका अगर ये आ जाए कि कर्मों में हमारा ध्यान हो, तो फल मिले न मिले टेंशन ही नहीं होती है। अभी यहाँ पे सत्संग में बैठे हैं, सच बताना, ये बार बार मैं ध्यान देता हूँ, गारंटी से आपका ध्यान है ही है सत्संग में। सच बताना, ये आनंद है कि नहीं है? इसका फल मिले न मिले, तेल लेने क्या, मिलेगा तो बढ़िया, नहीं मिलेगा तो बढ़िया। तेल भी आजकल महंगा, गलत अर्थ में बोल रहे नहीं तो एक वो बच्चा बैठा था, वो बाप गया हुआ था कहीं, तो कोई आया, दोस्त बोले तेरे पिताजी कहाँ गए? बोले तेल लेवा गया। अरे बोले पागल, આવી રીતના કે બાપા માટે એમ કે અરે પણ ખરેખર તેલ લેવા ગયા। सच भी जा सकता है ना, क्यों नहीं जा सकते, लेकिन हम हमने गलत अर्थ में ले भाई कोई नहीं मानते, बोले तेल लेवा जा। अरे तेल भी आजकल बहुत महंगा हो, तो उस जमाने में कहा गया होगा जिस जमाने में फोकट के भाव में मिलता होगा। आज तो तेल भी बहुत महंगा है। મને કોઈ કહે ને કે ભાઈ તેલ લેવા જાય, તો આપી દે, તું જ આપી દે ભાઈ, તેલ भी મોંઘું છે। कोई बार तो घी करता भी तेल मोंघू लागे। आप बरोबर समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तन्मयता हो जाए, और कर्म संसार का जो भी कर्म करे ना, डूब के करे। अच्छा, हम क्या करते हैं? आप बोलोगे कैसे करें? उसका जवाब मैंने काफी बार दिया, जैसे झगड़ा करते हैं ना। हाँ, ये हकीकत है वैसा। उसका मतलब ऐसे नहीं कि सत्संग में झगड़ा करना है, फिर अर्थ का अनर्थ मत कर लेना। अर्थ का अनर्थ कर दिया तो आपकी जवाबदारी। लेकिन जिस तन्मयता से झगड़ा करते हैं, जिस तन्मयता से हम पाप करते हैं, इस तन्मयता से सत्संग में बैठ जाए, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनः। मैंने कहा ना, इतने बड़े जीवन में 60 साल का मैं हो गया, 15 बरस मेरा निकाल दो, 45 बरस से मैं सत्संग कर रहा हूँ। मुझे लोग बोलते वैसा बहुत आनंद आया। मैं बोला वैसा खाली आपको नहीं, मुझे भी आनंद आया। मैं कभी नहीं सोचता हूं मरने के बाद परमात्मा सत्संग का फल क्या देगा। अरे फल तो हमने ले लिया भाई। टीवी देखने वाला 3-3, 4 घंटे टीवी देखने वाला, मोबाइल 4 घंटे देखने वाला कभी नहीं सोचता इसका फल क्या मिलेगा। शायद फल सोचे तो चलाएगा ही नहीं, आंख खराब हो जाएगी। पिक्चर देखने जाते हैं, वहां क्या फल मिलेगा? पैसा भी जाता है, कई बार तो एक्सीडेंट भी करके आ जाते हैं, समय भी बर्बाद होता है। मिलता क्या है फल?
जीरो। लेकिन वहां पे पिक्चर देखने में पूरा कर्म में हमारा ध्यान है। वो कर्म का ध्यान अगर सत्संग में हो जाए, सब कुछ मिल जाए। तो अंत की लाइन में हम उसको पूरा करें। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उसके फल प्रदान करता हूँ। गुणों के इस प्रभाव में जीव डूबता उतरता रहता है, अर्थात कभी अधोगति को प्राप्त होता है तो कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त होती है। इस संसार में जितने भी चर अचर पदार्थ हैं वे सभी प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही बने हैं। उद्धव, यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि ये भी मस्त है। और क्या करें, थोड़ा टाइम देखा तो पूरा करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ भी प्रकृति और पुरुष, पुरुष यानी हम लोग, प्रकृति। ऐसे प्रकृति से जब तक आप बराबर चाहना नहीं करोगे ना, तब प्रकृति आपको हैरान नहीं करती। जहां कुछ चाहिए, चाह ही दुख की जननी है, इच्छा ही दुख की जननी है। वैसे पुरुष परमात्मा के लिए भी कहा गया, प्रकृति संसार है। लेकिन एक अर्थ में ये भी लोग, प्रकृति से हम जुड़ जाते हैं फिर दुख भी आ जाता है, हम परमात्मा से जुड़ जाएं तो सुख भी आ जाता है। उद्धव, यह विराट ही विविध लोगों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप में इसमें व्याप्त होता हूँ और प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह समस्त लोगों सहित नष्ट हो जाता है। मैं ही कार्य और कारण दोनों का साक्षी हूँ। साक्षी बन के अगर कर्म को देख रहे हैं, आनंद आ जाए। मनुष्य जब यह समझता है कि मैं ही करता और मैं ही भोगता हूं, तब वह सुख दुख भोगता रहता है। मैं नहीं करा रहा हूं, कोई करवा रहा है। किंतु भोगेशा समाप्त होते ही प्रकृति शांत हो जाती है, यही मोक्ष कहलाता है। 3 भोगे इच्छा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, भोगेशा समाप्त। तीनों प्रकारों के दुखों का नाश ही मोक्ष है। सांख्य योगी इसी निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। क्यों करता है? एक ही कारण, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रकृति से, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। जो मेरा है मैं उसमें आनंद करूं। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जय जय श्री राधे। ले लो आप। दर्शन देखे कथा